जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर मौत का खूनी रक्स जारी है। रामबन बानेहाल सेक्टर में डगडोल के मकाम पर कश्मीर से जम्मू जा रही एक गाड़ी हादसे का शिकार हो गई। इसके नतीजे में 5 अफराद हलाक हो गए हैं। अजीत कुमार साकिना बिलावर नामी शख्स जख्मी हो गया है। मरने वालों की पहचान ड्राइवर गुरुराम साकिना तलाबतलू जम्मू, विनीत कौर साकिना गुपकार कश्मीर, शगन कुमार साकिना हिमाचल प्रदेश, मोहम्मद रफीक साकिना बारामूला और संजीव कुमार साकिना रियासी शामिल हैं। हादसे की इत्तला मिलते ही पुलिस, एसडीआरई, सिविल क्यूआरटी और आर्मी मौके पर पहुंचे और राहत व बचाव का काम शुरू किया। वाज़ेह है कि कौमी शाहराह पर हादसात का न थमने वाला सिलसिला जारी है। हुक्काम इन हादसों को रोकने में नाकाम है। हादसे पर ममलिकती वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने अफसोस का इजहार किया है। एलजी मनोज सिन्हा ने हादसात को लेकर एक हफ्ते के अंदर इंतजामिया से फैक्ट रिपोर्ट भी तलब की है। नींद आ गई उसको। मैं बैठ रहा पीछे लास्ट में। तो ये गाड़ी कहाँ से आ रही थी और कितने लोग इस पे सवार? श्रीनगर से आ रही थी। 6 लोग थे, 5 सवारी और 1 ड्राइवर। आप पहुँचते हमें खबर मिली कि एक नवा गाड़ी जो श्रीनगर से जम्मू की तरफ जा रही थी, उसमें आर्मी, रामबन पुलिस और सिविल क्यूआरटी रामसू और सीआरपीएफ वगैरह तमाम तंजीमें जो थी वो इससे पार्टिसिपेट ले रही थी और ऑपरेशन में काफ़ी शिद्दत के साथ ऑपरेशन को नूरबाग श्रीनगर के एक नौजवान की लाश को बरामद कर लिया गया है। उसने 31 मई को दरिया झेलम में छलांग लगाई थी। आज सुबह वलोरी टेगापुरा इलाके में इसकी लाश बरामद की गई। 6 रोज की कड़ी मशक्कत के बाद लाश को दरिया से निकाला गया। इसकी पहचान पालपुरा नूरबाग के कैसर हुसैन डार के तौर पर हुई है। कानूनी लवाजमात पूरे करने के बाद लाश को लवाहिकीन के हवाले किया गया। थाना मंडी राजौरी में फौज और पुलिस ने बड़ी मकदार में असलहा और गोला बारूद बरामद कर लिया है। एक मुसद्दक़ का इत्तला मिलने के बाद कल इलाके में तलाशी कार्रवाई शुरू की गई थी। इलाके में पाकिस्तान की जानिब से ड्रोन के जरिए फेंके गए हथियार मौजूद होने से मुताल्लिक जानकारी मिली थी। एसएसपी राजौरी एस नबी कस्बा का कहना है कि अजमताबाद इलाके में मशकूक नक्ल हरकत से मुताल्लिक इत्तला के बाद ऑपरेशन शुरू किया गया था। इस बीच यहाँ छुपाया गया ये हथियार गोले बारूद को बरामद किया गया। इसमें 4 पिस्तौल, 8 मैगजीन, 105 कारतूस, एक AK-47 राइफल और इसके 2 मैगजीन, 54 गोलियां और दीगर मटेरियल शामिल हैं। यह हथियार पाकिस्तान ने ड्रोन के जरिए फेंके थे। पर आर इनिशियल इन्वेस्टिगेशन हमें ये लगता है कि ये असला रिसेंटली ड्रॉप किया हुआ था इस एरिया में एंड it was meant for transmission across to Kashmir Valley for use in subversive activities. इस सिलसिले में FIR पुलिस स्टेशन थाना मंडी में दर्ज किया गया है अंडर सेक्शंस 1820 ऑफ अनलॉफुल एक्टिविटीज एक्ट, 121 एंड 120B IPC एंड 727 ऑफ द आर्म्स एक्ट। श्रीनगर में आज सिक्योरिटी फोर्सेस ने उस वक्त एक मुमकिन बड़े हादसे को टाल दिया जब उन्होंने एक IED का वक्त पर पता लगाया। सिक्योरिटी फोर्सेस ने छानापुरा इलाके में IED को नाकारा बनाया। IED की मौजूदगी की खबर मिलते ही बम डिस्पोजल स्क्वाड को तलब किया गया। स्क्वाड ने जरूरी कार्रवाई करते हुए एक बड़े हादसे को टाल दिया। वादी कश्मीर में वीकेंड लॉकडाउन सख्ती से नाफिज किया जा रहा है। आज भी श्रीनगर समेत तमाम मकामात पर दुकानें व दीगर कारोबारी इदारे बंद रहे। अहम तिजारती मराकज लाल चौक में सन्नाटा रहा। पब्लिक ट्रांसपोर्ट सड़कों से गायब है। इमरजेंसी की सूरत हाल में कुछ निजी गाड़ियों को नकल हमल की इजाज़त दी गई। कई एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स को बंद कर दिया गया है। कोविड लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी करने पर पुलिस ने कई अफराद के खिलाफ कार्रवाई की है। जम्मू खित्ते में भी कल शाम से ही वीकेंड लॉकडाउन नाफिज है। इस वजह से जम्मू में भी मामूलात ज़िंदगी मुतासर है। जम्मू में दुकानें और दीगर कारोबारी इदारे बंद हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट मुसलसल मुअत्तल है। सिर्फ चंद निजी गाड़ियों को ही सड़कों पर देखा गया। अगरचे जम्मू में मुस्बत केसेस में कुछ कमी आई है, मगर इंतजामिया अभी भी ऐसे तमाम इक़दामात कर रहा है जिससे कोरोना वबा को मजीद फैलने से रोका जाए। तमाम SOPs और गाइडलाइंस पर अमल आवरी को यकीनी बनाया जा रहा है। बडगाम में SOPs की खिलाफ वर्जी की जा रही है। कई डॉक्टरों के चैम्बर्स के बाहर खासी तादाद में लोग देखे जा रहे हैं। अस्पताल इंतजामिया खामोश तमाशाई बनी हुई है। लोगों का कहना है कि इस अस्पताल इंतजामिया ने इसका नोटिस नहीं लिया था तो अस्पताल ही कोविड के फैलने का सबब बनेगा।
कुपवाड़ा जिले में ट्रांसपोर्ट से जुड़े लोग बैंक के कर्जों तले दब गए हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट काफी अरसे से बंद होने से वो इंश्योरेंस और दीगर लवाजमात की अदायगी से भी कासिर हैं। वो और उनके अहले खाना फाका कशी पर मजबूर हो गए हैं। चेयरमैन नॉर्थ कश्मीर ट्रांसपोर्ट कोऑर्डिनेशन कमेटी ने मुतालबा किया कि अनलॉक के दौरान गाड़ियों को 50% सवारियों के साथ चलने की इजाज़त दी जाए। कुपवाड़ा रेड जोन में है, इसके बाद ट्रांसपोर्ट पर मुकम्मल पाबंदी है। उन्होंने सरकार से मुतालबा किया कि ट्रांसपोर्ट का भी कुछ सोचा जाए। जो कुपवाड़ा का जो एसोसिएशन से 13,000 कमर्शियल गाड़ियां यहाँ पर सब बैठी हुई हैं, लेकिन रिलैक्सेशन मिले 50% ही मिले। हम 20-20 गाड़ियां चलाएं, अगर हमारे पास 100 गाड़ियां हैं एक दिन में 20 ही चलाएंगे और जो गाइडलाइन होगी उसके मुताबिक चलेंगे। हम चाहते हैं अगर एसआरटीसी से कोई कोरोना वायरस नहीं फैल रहा है, हमसे क्या फैलेगा। सबसे बड़ी बात यही है कि ये बोल रहे नहीं हमारे पास ऑर्डर है, हमारे पास तो किसी का ऑर्डर नहीं है, हम कैसे चले। हम ताउन कर रहे हैं एडमिनिस्ट्रेशन का, लेकिन वो भी हमें ताउन है। जिला पुलवामा में कोविड वैक्सीनेशन प्रोग्राम में तेजी लाने के लिए इंतजामिया की जानिब से धान के खेतों और मेवा बागात में काम कर रहे अफराद के लिए खुसूसी मुहिम शुरू कर दी गई है। आजकल जिले के दही इलाकों में पनेरी लगाने का काम उरूज पर है। लोग ज़रई व बागबानी सरगर्मियों में मसरूफ होने की वजह से वैक्सीन से महरूम रह गए थे। अब महकमे सेहत की जानिब से खेतों और मेवा बागात में काम कर रहे अफराद को कोविड वैक्सीन लगाया जा रहा है। इस इक़दाम की जहां अवामी हलकों में काफ़ी सराहना हो रही है, वहीं कुछ लोग खेतों, बागात और सड़क पर वैक्सीन लगाने के हवाले से कई खदशात का इजहार भी कर रहे हैं। वर्कर मेहनत बादर फेरान जनाब अली कोविड खिलाफ अत पता अगर कोई कोविड गि मगर खुदा न खास ये कर हमला कर ज्यादा कि खेतों में जा रहे हैं या ऑन वर्क जो काम वर्कर्स करते हैं वहाँ पर जाते हैं इनको लगाने के लिए। इस चीज़ में एक अप्रहेंशन ये है कि अगर खुदा न खास्ता कोई रिएक्शन आ जाए, उस सूरत में कोई एम्बुलेंस या कोई ऐसा साजो सामान इनके साथ नहीं होता है जिसको वो नेगोशिएट उसी टाइम कर सकते हैं। आफ्टर वैक्सीन AFI होने का खतरा है, क्योंकि हमारी जो प्रोटोकॉल है वैक्सीन के बाद आधा घंटा इनको रेस्ट के लिए, तो हमारे पास पूरा टीम है। हम साथ साथ में इनको हेल्थ एजुकेशन कर रहे हैं। हम इनको अपने साथ में ही लेते हैं। हम इनको बोलते हैं 1.5 आवर रेस्ट ले लो घर में, और हमारे साथ AFI किट हमारी एम्बुलेंस साथ होती है। सब जिला त्राल में भी इंतजामिया और महकमे सेहत ने कई इलाकों में खेतों में काम कर रहे किसानों को कोविड वैक्सीन लगाए। त्राल में अभी तक 33,000 लोगों ने वैक्सीन लगाए हैं। इन दिनों लोग ज़रई सरगर्मियों में मसरूफ रहते हैं, इसलिए इंतजामिया खेतों में जाकर लोगों को वैक्सीन लगा रहे हैं। हमारी जो वैक्सीनेशन हुई है आज डेट तक वो है 33,300 हुई है हमारी डोजिंग आज डेट तक। लोगों के लिए यही मैसेज है कि वो बाहर निकलें, घरों से निकलें, और जहां हमारी टीम तो वैसे उनको घर पर ही जा रही है कि उनको कोऑपरेशन दें, उनसे ताउन करें और वैक्सीनेशन करें। इस बीमारी का एक ही हल है, वो है वैक्सीनेशन। राजौरी के दूरअफ्तादा इलाकों में वैक्सीन ले जाने के लिए हेल्थ वर्कर्स ने नदी पार की। हेल्थ वर्करों की इस टीम ने तेज रफ्तार पानी को अबूर किया। इन लोगों ने जिले के कंडी ब्लॉक में वैक्सीनेशन मुहिम चलाई। आशा वर्कर ने बताया कि उन्हें हर रोज पहाड़ी इलाकों में इस किस्म की दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है। कंडी ब्लॉक के मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर इकबाल मलिक ने कहा कि इलाके में बड़े पैमाने पर टीकाकारी अंजाम दी गई। उन्होंने बताया कि नाकाबिल रसाई इलाकों में 100% टीकाकारी के मकसद से कई इक़दामात किए जा रहे हैं। हमें बहुत दूर दूर तक जाना पड़ता है और नाले नदियां भी क्रॉस करके जाना पड़ता है, तो हमें लोगों को समझाना पड़ता है कि वैक्सीनेशन ज़रूरी है। ठीक है, कई लोग तो वैक्सीनेशन के लिए मना कर देते हैं, लेकिन हमें उन्हें मनाना पड़ता है और घर घर जाकर उन्हें किटें भी देनी पड़ती हैं और नदियाँ नाले क्रॉस करके अपनी जान जोखिम में डाल के जाना पड़ता है। कई बार तो हमें ऐसे जंगल और ऐसे भयानक रास्तों से अकेले जाना पड़ता है कि जिसमें हमारे साथ कोई नहीं, मैं और मेरी आशा वर्कर हमारे साथ हम जाते हैं, लेकिन फिर भी हम लोगों तक ये वैक्सीन पहुंचाएंगे। फिर आगे जाके जब हम वैक्सीन के लिए पहुंचते हैं तो लोग हमें कहते हैं हम वैक्सीन नहीं लगाएं। तो आपके मैं चैनल से ये भी कहना चाहता हूँ कि पब्लिक को ये चाहिए कि आप कोरोना वायरस से 2 चीजों से बच सकते हैं। एक तो आ गया कोरोना वायरस का जो बिहेवियर हमने जो अडॉप्ट करना है, और साथ में आ गया कोरोना वैक्सीन। जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि कोरोना वैक्सीन एक ऐसी है जो हमें इस बीमारी से बचा सकती है। कोविड के चलते डॉक्टर और नीम तिब्बी अमला अस्पतालों में 24 घंटे अपनी खिदमात अंजाम दे रहे हैं।
हेल्थ वर्कर दूसरे महकमों के अमले के साथ वैक्सीनेशन का अहम काम भी अंजाम दे रहे हैं। बांडीपुरा के सरहदी इलाके गुरेज में किस तरह दुश्वार तरीन हालात में हेल्थ वर्कर लोगों के पास जाकर उनको वैक्सीन लगा रहे हैं, पेश इस हवाले से मोहम्मद सईद की ये रिपोर्ट। ये है बांडीपुरा के सरहदी मेडिकल ब्लॉक गुरेज का एक मंजर। गुरेज और तुलेल तहसीलों पर मुश्तमिल इस इलाके में मौसम सरमा में 8 से 10 फुट तक बर्फबारी होती है। बर्फबारी की वजह से ये इलाके तकरीबन 6 माह तक कट कर रह जाते हैं। गुरेज और तुलेल में आबादी दूर दूर और ऊंचे पहाड़ी ढलानों पर रिहाइश पजीर है। आज भी गुरेज और तुलेल में कुछ ऐसे इलाके हैं जहां पर मुकम्मल सड़क राब्ता नहीं है। पूरे गुरेज और तुलेल में शायद ही कोई ऐसा इलाका होगा जहां पर बर्फानी तोदे गिरने का खतरा न रहता हो। इन तमाम मुश्किलात के बावजूद गुरेज और तुलेल में हेल्थ वर्कर्स ने कई किलोमीटर पैदल चलकर और बर्फ से ढके इलाकों में लोगों को कोविड वैक्सीन लगाई। महकमा सेहत के मुताबिक गुरेज में 45 साल से ऊपर के 98% लोगों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है और इसका सेहरा बिलाशुबा उन हेल्थ वर्करों को जाता है जो कि तमाम तर मुश्किलात, तमाम तर दिक्कतों, तमाम तर परेशानियों के बावजूद लोगों तक पहुंचे। महकमा सेहत के मुताबिक बख्तूर में मोहम्मद सुल्तान नामी एक हेल्थ वर्कर की तस्वीर WHO के कैलेंडर पर भी शाये हो गई है। इस पे साफ देखा जा सकता है कि किस तरह मोहम्मद सुल्तान बर्फबारी में भी कोविड वैक्सीन लगाने की मुहिम पर जा रहे हैं। जो मेरा फोटो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन 2021 के कैलेंडर में चढ़ा है, जिस टाइम बर्फबारी उस टाइम बहुत थी, जिस टाइम मैंने ये वैक्सीन का काम अंजाम दिया फ्राम तारबल चकवाली अब्दुल, मैंने ये वैक्सीन की। उस टाइम घर घर जाके करना पड़ता था वैक्सीन, क्योंकि उस टाइम लोग जो है वो बाहर नहीं निकल सकते क्योंकि इतनी बर्फबारी होती है। मैंने ये काम अंजाम जहाँ पे इलाज का खतरा होता है, अपनी बीमू साहिबा की सरबराही में जो डॉक्टर तायरा हमारी बीमू साहिबा है उसकी सरबराही में ये काम अंजाम दिया। तो हमारा जो एरिया है ये बहुत रिमोट एरिया है, लेकिन मेरे जो भी हेल्थ वर्कर्स हैं यहाँ पे बड़ी डेडिकेशन से काम कर रहे हैं। हमारे चाहे विंटर्स में भी उन्होंने बड़ा यहाँ पे काम किया। जब वैक्सीनेशन हमारा कोविड-19 वैक्सीनेशन यहाँ पे स्टार्ट हुआ, ये बड़े रिमोट एरिया में वहाँ पे बाइफूट ये जल के गए। दुश्वार तरीन हालात की परवाह किए बगैर जिस तरह गुरेज में डॉक्टर्स और हेल्थ वर्करों ने कोविड वैक्सीनेशन मुहिम चलाई है और बेहद शानदार अंदाज में चलाई, वो काबिल सताइश है। न्यूज़ 18 उर्दू भी इन जाबाज डॉक्टरों और हेल्थ वर्करों को सलाम पेश करता है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए बांडीपुरा से मोहम्मद सईद की रिपोर्ट। यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। फिर आपका खैर मकदम है। मामूसा पटन के परापुरा में आग की एक हौलनाक वारदात में 2 मकान खाकस्तर हो गए हैं। फारूक अहमद और अब्दुल रहमान वाजह नामी अफराद के मकानों में गुज़श्ता रात अचानक आग नमूदार हुई और देखते ही देखते दोनों को अपनी लपेट में ले लिया। आग की शिद्दत इतनी ज़्यादा थी कि फायर सर्विस अमले के पहुंचने से पहले ही दोनों मकान राख के ढेर में तब्दील हो गए थे। मुतासरीन इमदाद के तलबगार हैं। लोगों और मुतासरीन ने सरकार से इमदाद की अपील की है। मकान यार रोदार सोरे लकर मोहब्बत की चीज गुमल दाएं कैसा गर गर दूध अंध अपील करान कि मेहरबानी कर वात ये तम कम कम सान लकटन बचन हन आस कम कम बहन खतर कह मज खेन चेन पलो पशाक सो गो सोरे नार बुझ अगर कह बचा सोहन गई आब बुझ अत मज गाड़ियां कागज डॉक्यूमेंट। तराल के दूधकलन जंगलाती इलाके में आतिशज़दगी के एक वाक़े में एक गाँव खाना खाकस्तर हो गया। जमाकू गुजर नामी शख्स के गाँव खाने में इस हौलनाक आग में 7 मवेशियों की मौत हो गई। इलाके के सरपंच अब्दुल रशीद और गुजर बकरवाल कॉन्फ्रेंस के जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद यासिन पोसवाल ने गरीब कुंबे को मदद फराहम करने की अपील की है।
जिला शोपियां के कंझुलर ब्लॉक में ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिस पर अक्सर ताला पड़ा रहने से गरीब आवाम को मुश्किलात झेलनी पड़ रही है। अफसर की मनमानी के सबब 20 गांव के लोगों को परेशानी हो रही है। 2 साल से यहां यही सूरत हाल है। लोगों का इल्जाम है कि आवाम की मेहनत की कमाई के टैक्स से बीडीओ मजे उड़ा रहा है। परेशान कुन बात यह है कि कोई भी अहलकार ऑफिस में नहीं रहता है, तो यहां प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर बीडीओ की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। पहले यहाँ पे होता था, अब 2 साल से यहाँ पे कोई भी वीडियो नहीं है। ये दफ्तर अक्सर बेशतर कभी कभी खुल भी जाता है, लेकिन अक्सर बेशतर बंद ही रह जाता है। पिछले हफ्ते में 2-4 लोग यहाँ पे आए हैं, उनने बेड 2-4 यहाँ पर रखे हैं, वो बेड वहाँ पर रखे हैं और उधर ताला भी साथ ही दे के रखे हैं। फिर इसके बाद मतलब कोई वहाँ पर नजर नहीं आ रहा। बडगाम में डिस्ट्रिक्ट अस्पताल के एक मरीज मोहम्मद यूसुफ ने इल्जाम लगाया कि हालांकि अस्पताल में टेस्ट किए जाते हैं, लेकिन मुतल्लका लैब टेक्नीशियन मरीजों को प्राइवेट लैब भेज देता है। मरीजों के मुताबिक लैब टेक्नीशियन के कहने पर ड्राइवर ने उनके साथ बदतमीजी की और गाली गलौज की। के लिए गया था वहाँ पे, उन्होंने बोला कोई बात नहीं आप फीस भर लो, ESR भी हो जाएगा। जब मैं वहाँ से वापस आया फीस भरने के लिए, तो उन्होंने कहा कि यहाँ पे नहीं होता है। हाँ, आप कैसे कह सकते हैं कि नहीं होता है, आप तो खाली फीस लेते हो यहाँ से। फिर ऊपर कहीं किसी से मिलने के लिए गया, वहाँ बहुत बड़ा हंगामा उन्होंने किया। कोई ड्राइवर है वहाँ पे, वो सारे इनको हैंडल कर रहा है। ड्राइवर यहाँ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में ड्राइवर हैंडल कर रहा है, जो स्टॉप है यहाँ का। तो मुझे पता नहीं चल रहा है क्या है। 2 महीने से डिस्ट्रिक्ट बहुत ना गाँव से आ रहे हैं यहाँ पे लोग। टेस्ट एक थोड़ा सा मामूली टेस्ट प्राइवेट में लेते हैं 100 रुपये, 70 से 100 रुपये लेते हैं प्राइवेट में। मुझे समझ नहीं आ रहा है क्या एडमिनिस्ट्रेशन कर क्या रही है यहाँ पे। बडगाम की ओमपुरा हाउसिंग कॉलोनी में वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट का सर्च ऑपरेशन जारी है। यहां 4 साल की बच्ची को खा जाने वाले तेंदुए की तलाश की जा रही है। शिकारी और महकमे के एहलकार अपने हाथों में डॉग ट्रैंकुलाइजर्स लिए तेंदुए की तलाश में हैं। रात के औकात में अपने घरों से बाहर न निकलने की लोगों को हिदायत दी गई है। महकमे के अफसरों ने मकीनों से कहा कि वो खौफ का शिकार न हो और तेंदुए को जल्द ही पकड़ दिया जाएगा। वहीं बडगाम के कड़पुरा गांव में आज सुबह एक तेंदुए को जिंदा पकड़ लिया गया। महकमा वाइल्ड लाइफ और पुलिस ने यह कार्रवाई अंजाम दी। यह खूंखार जानवर खान साहब और उसके आसपास दीगर आबादियों के रिहायशी इलाकों में घूम रहा था। लोगों की तरफ से इतला मिलने पर जरूरी आलात और सामान के साथ महकमा जंगलात की टीम पुलिस के हमरा इलाके में पहुंची थी। जंगली जानवर को किसी भी किस्म का नुकसान या चोट पहुंचाए बगैर उसे पकड़ लिया गया। बारामूला के उड़ी इलाके में सरहदों पर गुज़श्ता 3 माह से अमन की फजा कायम है। लोग अपने रोजमर्रा के कामों को बिना खौफ के अंजाम दे रहे हैं। उड़ी के सरहदी इलाकों में 40 गांव के रहने वाले लोगों ने जंगबंदी पर मसरत का इजहार करते हुए इसको हर हाल में कायम रखने की अपील की है। लोग तामीर व मरम्मत और खेती बाड़ी में मसरूफ़ हैं। कंट्रोल लाइन से मुत्तसिल इलाकों में किसान भी कई बरसों के बाद बगैर किसी खौफ के ज़रूरी सरगर्मियों में मसरूफ़ हैं। अखरोट का कारोबार करने वाले किसान ने बताया कि उसे हर साल सीजन में नुकसान होता था, लेकिन इस बार जंगबंदी की वजह से इनका कारोबार अच्छा रहने की उम्मीद है। वाज़ेह है कि हिंद पाक के DGMOs ने 25 फरवरी को जंगबंदी की मुकम्मल पासदारी पर इत्तेफाक किया था। माल मवेशी का नुकसान होता था, घरों का नुकसान होता था, जानी नुकसान होता था, और हमें उम्मीद है कि अब ये दोनों मुल्क जो है सीज़ फायर को कायम रखेंगे और अपने बीच में जो मामलात हैं उनको सुलझाएंगे, और जिस तरीके से LOC पे रहने वाले लोग और बाकी रियासत में रहने वाले लोग जो हैं वो अमन और शांति से रह पाएँ। गोलाबारी नहीं होना चाहिए, कोई फायरिंग नहीं होना चाहिए। बस हम अल्लाह से यही दुआ करते हैं कि इन दोनों की सही दोस्ती होनी चाहिए और पक्का और ईमानदारी की दोस्ती होना चाहिए। बस अल्लाह से हम यही दुआ करते हैं। सीज़ फायर जब से हुआ है, दोनों मुल्कों के दरमियान अपना महदी फैसला हुआ है कि फायर बंदी हो गई, तब से हम लोग राहत की जीने की सांस ले रहे हैं। और हमारे बच्चे बाहर खेलने के लिए, हमारे लोग अभी ज़िम्मेदारी अच्छी हो रही है, पहाड़ों में हमारे कंडी इलाके हैं और हमारी अच्छे तरीके से काम चल रहे हैं। हम यही चाहते हैं कि हम ये दोनों मुल्क आपस में माहिदा करके अच्छी तरह रहें। आलमी यौम माहौलियात की मुनासबत से श्रीनगर में शजरकारी मुहिम चलाई गई। बिला लिहाज मजहब व मिल्लत लोगों ने एक साथ मिलकर पौधे लगाए। जहलम के किनारों पर सैकड़ों पेड़ लगाए गए।
فوج کے تعاون سے ایک NGO نے اس پروگرام کا اہتمام کیا تھا۔ شرکا نے کہا کہ ماحولیات کا تحفظ اولین ترجیح ہونی چاہیے، کیونکہ مذہب کی بنیاد پر قدرت اور ماحول کسی قسم کی تفریق نہیں کرتے ہیں۔ جہلم کے کنارے اس لیے لگائے ہم نے، اینڈ پلس یہاں پہ مسجد وغیرہ ہے اینڈ لوکیلٹیز ہیئر سو دیٹ دے کین سٹ ہیئر، they out of all frustration and all that they can sit here and talk to each other، آپس میں مل جل کے رہے وہ یہاں پہ، جو اندر مطلب اندر گٹ گٹ کے جو یہ کرونا کا یہ بھی ہو گیا اس کی وجہ سے بھی 2 سالوں سے تو ہم اندر ہی بیٹھے رہے اس کی وجہ سے، so that they can come out and sit chit chat together. So this is the small initiative which we all are as Kashmiri mein Muslims, Hindu, even Sikhs, Kashmiri Pandit, they are coming together اور ہم انوائرمنٹ کو کچھ کرنا دینا چاہ رہے ہیں، تو وی آر پلانٹنگ ہیئر ٹریز سو دیٹ انوائرمنٹ اور گرین ہو، اور آلسو انوائرمنٹ کے تھرو لوگ اور قریب ہے، بیکاز یو نو ایز نیچر کے لیے کوئی ہندو مسلم یا سکھ نہیں ہوتا ہے، نیچر کے لیے وی آل آر ہیومنس۔ یو نو نیچر کے اندر یہ نہیں آتا کہ ہم کس ریلیجن سے بلانگ کرتے ہیں، نیچر کے لیے ہم سب وی آل آر ایکول، ہم چاہے وہ ہندو کاسٹ سے ہیں، سکھ سے ہیں، مسلم سے ہیں، جب تک ہم سب لوگ مل کے اپنا انیشیٹیو نہیں دیں گے ٹورڈز نیچر، ٹورڈز اور انوائرمنٹ، ہمارا انوائرمنٹ پیور نہیں رہ سکتا۔ اگر ہم بے دعا اف وی ول ڈو ڈفرینسز آن دا بیسس آف ریلیجن، سکس کاسٹ، تو ہمارا جو انوائرمنٹ ہے وہ پیور نہیں رہے گا، اس میں امپیورٹی آتی ہے۔ گلمرگ میں محکمہ سیاحت، محکمہ جنگلات، JKTDC، گلمرگ ڈیولپمنٹ اتھارٹی اور ہوٹلرز کی جانب سے عالمی یوم ماحولیات کے سلسلے میں تقریب منعقد ہوئی۔ تمام محکموں کے اعلیٰ افسران اور ملازمین نے شجرکاری کی۔ گلمرگ میں صاف صفائی کی مہم بھی چلائی گئی۔ JKTDC کے MD نثار احمد وانی، جوائنٹ ڈائریکٹر ٹورزم اور دیگر افسران نے بھی شرکت کی۔ یہ بھی ایک میسیج ہے کہ یہ انوائرمنٹ کو صاف رکھیں، ماحول کو ٹھیک رکھیں، پلانٹیشن کرتے رہیں، اور پلانٹیشن ہمیں زندگی میں ہمیشہ فائدہ پہنچاتے ہیں، اس میں کوئی نقصان ہوتا نہیں ہے، کیونکہ یہ ہمارے دین میں بھی ہے کہ ایک پیڑ لگانا صدقہ جاریہ میں ہے۔ تو میری میسیج یہی ہے پوری اپنے کشمیر کی قوم کو کہ پلانٹیشن میں پورا بھرپور حصہ لیتے رہیں، ہر جگہ پلانٹ لگائیں۔ ایسوسی ایشن آف کشمیر ٹور آپریٹرز نے سری نگر میں ایک پریس کانفرنس کے دوران کئی مطالبات کو اجاگر کیا۔ انہوں نے ٹور آپریٹرز کو RBI پیکج میں شامل کرنے کی مانگ کی۔ انہوں نے نئی ٹورزم پالیسی میں ٹور آپریٹرز کو اہم حصہ بنانے کی مانگ کی ہے۔ ہم ان سے مطالبہ کر رہے ہیں، فائنانس منسٹر سے مطالبہ کر رہے ہیں، LG سے مطالبہ، اس میں جموں کشمیر ٹور آپریٹروں کا خاص خیال رکھا جائے، ان کو زیادہ سے زیادہ فیسلٹیٹ کیا جائے، کیونکہ انہوں نے بہت سفر کیا ہے، وہ ان کا روزگار اسی ٹورزم انڈسٹریز پر ہے۔ ہم کوئی آؤٹ باؤنڈ نہیں کرتے ہیں، ہم ان باؤنڈ ہیں، ہم خالی ان باؤنڈ ہیں، ہمارے پاس آؤٹ باؤنڈ نہیں ہے۔ آؤٹ باؤنڈ والے تو چل رہے، ہم تو روزگار، ہم تو فارن ایکسچینج لاتے ہیں، آؤٹ باؤنڈ والے تو فارن ایکسچینج وہاں باہر بیچتے ہیں۔ اس لیے مین کمپوننٹ ہم جو ہے روزگار کا، ہم جو ان باؤنڈ ٹور آپریٹرس ہیں ان کو زیادہ سے زیادہ فیسلٹیٹ کر رہے ہیں۔ اور دوسری مطالبہ ہمارا ہے لیفٹیننٹ گورنر سے اور ہمارے جناب اپنے کیا نام ہے سیکٹری ٹورزم سے اور ڈائریکٹر ٹورزم سے، جو نئی ٹورزم پالیسی ہے اس میں ٹور آپریٹر ٹریول ایجنٹ کو بھی ایک یونٹ تسلیم کیا جائے۔ شہید سپاہی ارون سنگھ کو ساتھی فوجیوں نے خراج عقیدت پیش کیا۔ سری نگر کے بیبی کنڈ میں بہادر سپاہی کو وداع کرنے کی رسم انجام دی گئی۔ میجر جنرل انوپم بھاگی کے علاوہ دیگر فوجی افسران نے شہید کو سلامی پیش کی۔ سپاہی ارون سنگھ ضلع شوپیاں کے سیدھو سے تنگی مرگ کے بیچ گشت پر تھے۔ اس دوران لکڑی کا پل عبور کرتے ہوئے وہ پھسل کر وشو ندی میں گر پڑے تھے۔ شہید سپاہی کا تعلق پنجاب کے ضلع پٹھان کوٹ سے ہے۔ ارون سنگھ کا جسد خاکی ان کے آبائی مقام کو روانہ کر دیا گیا ہے۔ پورے فوجی اعزاز کے ساتھ ان کی آخری رسوم انجام دی جائے گی۔ وقت ایک اور بریک کا، بریک کے بعد پھر لوٹیں گے۔ शुद्धता और ताजगी से भरपूर। कश्मीर न्यूज में एक बार फिर आपका खैर मकदम है।
जम्मू कश्मीर बीजेपी के नायब सदर सूफी मोहम्मद यूसुफ ने कहा कि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान अगर क़याम अमन के लिए गैर मशरूत बातचीत करना चाहते हैं तो बीजेपी इसका खैर मकदम करेगी। उन्होंने कहा कि 370 की बहाली नामुमकिन है। अनंतनाग के सिरगुफवारा में मुस्तहकीन में इमदाद तकसीम करने के दौरान सूफी ने इन बातों का इजहार किया। उनके हमरा सरपंच रफत यूसुफ, एडवोकेट वजाहत, आबिद हुसैन व लतीफ़ खान थे। सूफी ने करम इलाके का दौरा किया और हाजी मोहम्मद शाबान सूफी के घर जाकर इजहार ताज़ियत की। आज अगर पाकिस्तान तैयार है हमारे साथ बातचीत करने की, बिना किसी शर्त पे वो हमसे बात करें, हम उनके साथ बात करने के लिए तैयार हैं। अब वो कहेंगे कि 2019 की पोजीशन कश्मीर में आप दोबारा करें, ऐसा नहीं होगा। जो होना था वो हो चुका है। इन लोगों की ही वजह से 70 साल से हमारा जम्मू कश्मीर पीस रहा था। और मैं इमरान खान साहब को मैं सलाह देना चाहूँगा कि अगर आज देश के प्रधानमंत्री आपको ऑफर करते हैं और इससे अच्छा मौका आपको नहीं मिलेगा। बीजेपी लीडर जावेद कुरैशी का कहना है कि पाकिस्तान कश्मीर में अमन नहीं चाहता है। कुरैशी का कहना है कि इसलिए पाकिस्तान कश्मीर में बीजेपी कारकुनों पर हमले करवाता है। उनका कहना है कि बीजेपी इन हमलों से डरने वाली नहीं है। कुरैशी ने चौकबल कुपवाड़ा का दौरा किया। उन्होंने बादल फटने से हुए नुकसान का जायजा लिया। उन्होंने मुतासरीन को रिलीफ देने की मांग की। जब अमन का माहौल कायम हो कश्मीर में तो इनकी दुकानें बंद हो जाएगी, दहशतगर्दी बंद हो जाएगी। इनको तो ऐसे वाक़ात करने हैं। तो मैं मजम्मत करता हूं इन चीज़ों की, और ख़ासकर भारतीय जनता पार्टी का जो भी कार्यकर्ता होगा वो डटकर मुकाबला करेगा और अपने देश का नाम रोशन करेगा। यहाँ पे नुकसान हुआ है, फिर हकीकतन मैं गवर्नर साहब और डीसी साहब से अपील करना चाहता हूँ कि इन गरीब लोगों की तरह तवज्जो दे दें, और जो यहाँ पे नुकसान हुआ है हकीकतन में ये जल्द अज जल्द इनको रिलीफ दिया जाए। कोविड वबा के चलते मौजूदा मुश्किल हालात में भी कुछ अफराद लोगों के काम आ रहे हैं। कोविड मरीजों को ऑक्सीजन और गरीबों में मुफ्त राशन तकसीम किया जा रहा है। पेश है समीर भट्ट की ये रिपोर्ट। कोविड की वबा ने जिंदगी की रफ्तार को थमा दिया है। जहां इस वबा से इंसानी जानें ज़ाये हो रही हैं, वहीं लॉकडाउन की वजह से माशी सरगर्मियां ठप होकर रह गई हैं। ऐसे में बेशतर अफराद परेशान हाल हैं। मुसीबत की इस घड़ी में कई एनजीओज और रजाकार अपनी हद तक कोशिशें कर रहे हैं ताकि लोगों की परेशानियों को कम किया जाए। जम्मू में मुख्तलिफ इदारे इस मकसद के लिए दिन रात काम कर रहे हैं और जरूरतमंदों तक तिब्बी इमदाद और राशन फराहम कर रहे हैं। हमने स्टार्ट किया है फ्री राशन सेवा कि जो भी है, जिनको जो भी कुछ अपना राशन एफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, जो कि बाहर जा नहीं पा रहे हैं, तो उनके हम घर पे जाके उनको राशन में जो भी उनका सारा दाल, चावल, आटा, साबुन वगैरह जो भी कुछ है वो सारा उनको घर जाके प्रोवाइड कर रहे हैं। प्लस हमारे KPYS ने हमारी फाउंडेशन है काकिनी, उसके साथ मिलके एक और स्टार्ट किया है इनिशिएटिव, जिसमें हम लोगों को कंसंट्रेटर्स, ऑक्सीजन सिलेंडर्स प्लस हमारे बाईपैप मशीन्स है वो भी डोर टू डोर जाके हॉस्पिटल्स में होंगे तो वो भी प्रोवाइड करा रहे हैं। इफ़ यू वांट टू सर्व ह्यूमैनिटी इन अ लॉन्ग रन, आइए और हमारे साथ हाथ जोड़िए, क्योंकि ये एक KP वॉलंटियर्स एक ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ये एक रे ऑफ होप है नए समाज की। ये एक चढ़ता सूरज है जो एक भविष्य दिखाएगा नई जनरेशन को। इन रजाकारों का कहना है कि वो मुफ्त में खिदमात अंजाम दे रहे हैं। वो चाहते हैं कि कोई भी मुस्तहक अफराद इमदाद से महरूम ना रहें। मैं यही कहना चाहूँगा कि आपके आसपास आप नहीं निकल सकते बाहर, मैं मानता हूँ कि अभी सबको डर लगा इस चीज़ का, लेकिन आपके आसपास अगर कोई आपको पता है कि आपका पड़ोसी है, उसके पास ये नहीं, आप उसको प्रोवाइड करा दो, इससे भी बहुत हेल्प हो जाएगी। टाइम पे तो अभी काम उतना है नहीं, बंदे अपने घर पे बैठे हुए हैं, तो बहुत कम ऐसे आते हैं कि जो गरीबों का मदद करने के लिए आते हैं। इन लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ मैं कि और भी गरीब बंदे हैं, हमारे भाई हैं जो कहीं भी फंसे हैं, उनकी इसी तरह से हेल्प करते रहें। इंसानियत की खिदमत वक्त की अहम जरूरत है। इन हालात में आगे बढ़कर खिदमत अंजाम देने वाले काबिल सताइश है और इनकी मजीद हौसला अफजाई करने की जरूरत है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए जम्मू से समीर भट्ट की रिपोर्ट। कोविड के इस मुश्किल दौर में कुछ रजाकार तंजीमें गरीबों में ग़िज़ाई अशिया तकसीम कर रही हैं। कोविड मरीजों के लिए ऑक्सीजन का इंतजाम किया जा रहा है। पेश है बडगाम से समीउल्लाह की रिपोर्ट।
कई रजाकार तंजीमें कोविड वबा के इस दौर में लोगों की मदद के लिए खिदमात अंजाम दे रही हैं। ये तंजीमें कोविड के खिलाफ लड़ाई में जिला इंतजामिया के साथ ताउन कर रही हैं और कोविड मरीजों को ऑक्सीजन सप्लाई और दीगर जरूरी अशिया फराहम कर रही हैं। एनके पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन हम जो हेल्प कर रहे हैं, हम पेशेंट्स को, कोविड पेशेंट्स को कंसंट्रेटर्स दे रहे हैं, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स, मास्क एंड सैनिटाइजर प्रोवाइड कर रहे हैं। हमने सोचा कि अब एडमिनिस्ट्रेशन में भी बहुत ज़्यादा बर्डन है, क्यों ना ये काम जो हो रहा है हम मिल कर करें, थोड़ा एडमिनिस्ट्रेशन जो बर्डन है उसको कम किया जाए। उसी सिलसिले में हमने ये काम स्टार्ट किया। हमने जो कंसंट्रेटर लाए हैं, हम कंसंट्रेटर अभी हमने बीरवा, मागाम, चारश्री भेजे। हमने इसलिए ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स को फ्री अवेलेबल रखा है। यहाँ पे जो भी पेशेंट्स होते हैं जिनको जरूरत होती है इनकी, हम उनको फ्री अवेलेबल देते हैं। ये रजाकार कोविड मरीजों के अलावा कैंसर मरीजों की भी मदद कर रहे हैं और उन्हें माली ताउन दे रहे हैं। लॉकडाउन की वजह से मुतासिर हुए मुस्तहक अफराद में राशन किट्स भी तकसीम की जा रही हैं। ऐसी फैमिलीज हैं जो न दिन को कमा सके न रात को शाम को खा सके, तो हमने उनके लिए सोचा कि नहीं, हमें उनके लिए थोड़ा बहुत कुछ करना चाहिए। तो हमने ये फूड किट हमसे तैयार किया है। इनमें चावल है, सब्जियां वगैरह रखी हुई हैं, ताकि वो भी उन फाका कशी का वो शिकार ना हो पाए। उनके लिए जितना हम कर पाते हैं हम कर रहे हैं, इंशाल्लाह आगे भी करते रहेंगे। एक ऐसे वक्त जब लोग एक दूसरे से दूरी बना रहे हैं और खुद को घरों में महसूर कर रहे हैं, ऐसे में इन अफराद का जज्बा काबिले सताइश है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए बडगाम से समीउल्लाह की रिपोर्ट। न्यूज़ 18 उर्दू की खबर का असर एक बार फिर देखने को मिला है। अगमरा कुंजर के पीर मोहल्ला में पानी की अदम दस्तियाबी से मुताल्लिक न्यूज़ 18 उर्दू पर खबर नशर होने के बाद महकमे जल शक्ति टंगमर्ग ने पाइपलाइन बिछाकर मोहल्ले को पानी फराहम किया। महकमे की जानिब से फराहम करदा पाइपें एक रिहायशी मकान के सहन में कई बरसों से रखी गई थी। अगमरा के लोगों ने न्यूज़ 18 उर्दू का शुक्रिया अदा किया। पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ न्यूज़ 18 उर्दू का कि आप यहाँ पे आए। पिछले 2 साल से हमें यहाँ पे पानी की बहुत दिक्कत थी। पाइप्स तो उन्होंने वहाँ पे किसी के घर में रखी थी, बट वहाँ पे कोई सप्लाई नहीं, जॉइंट नहीं दिया था उन लोगों ने। बहुत प्रॉब्लम हुई थी पिछले 2 साल से। तो आप यहाँ पे आए, आपने हमारा ये यहाँ पे प्रोसेस किया, शो किया हमारे टीवी पे। PHE की टीम यहाँ पे आई, उन्होंने पहले यहाँ पे नज़र दी, उसके बाद हमको यहाँ पे पाइप्स बिछाई। हम बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं न्यूज़ 18 उर्दू का। क्या न्यूज़ 18 उर्दू की मदद से हमने ये इन्फॉर्म किया कि हमारी मोहल्ले में ऐसी प्रॉब्लम चल रही है। जो डिपार्टमेंट वाले हैं, PHE वाले, तो अगले दिन जब न्यूज़ टेलीकास्ट हुई तो अगले दिन ही आए यहाँ पे और पाइप्स सारी बिछा दी। डोडा में जिला इंतजामिया दही इलाकों में वक्त रहते कोविड केयर सेंटर्स कायम करते हुए ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड फराहम करने में नाकाम हो गया है। पंचायती नुमाइंदों ने बढ़ते कोविड केसों के मद्देनजर जिले में ऐसे बेड्स की जरूरत उजागर की थी। न्यूज़ 18 उर्दू ने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के साथ ये मामला उठाया। DDC ने अपनी निगरानी में ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड्स लगाने का अमल शुरू किया। DDC ने भद्रवा के दराधो और गाथा पंचायतों में मुख्तलिफ उमूर का जायजा लिया। लोगों ने न्यूज़ 18 उर्दू के साथ इजहार तशक्कुर किया। 18 का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, जो हमारे मसले उजागर करते हैं और वो हमारे पूरे हो जाते हैं। हमें तो हमारे सेंटर पर ऑक्सीजन सिलेंडर आया हुआ है। लोगों को भी ये उम्मीदें जाग गई हैं कि अब ऐसा कोई चक्कर बनेगा, फ़िलहाल होना नहीं चाहिए, लेकिन अगर कोई हो भी गया तो अब लोगों को ये सहूलत यहाँ फराहम हो जाएगी। मसले हमारे हल हो गए, ऑक्सीजन भी आ गई, गैस भी आ गई, तो अब हम खुश हैं। हम न्यूज़ 18 का शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने प्रशासन तक हमारी आवाज़ पहुँचाई और ये मसला हमारा हल भी करवाया। न्यूज़ 18 वालों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि इन्होंने ये मसला हमारा गवर्नमेंट तक पहुंचाया और हम लोगों को फ़ायदा हुआ। इससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा होगा, क्योंकि ये इलाका जो है तो दूर दराज इलाकों से जुड़ता है। लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर RK माथुर ने यनटैब स्कीम का इफ्तिताह किया। उन्होंने राजनिवास से वर्चुअल अंदाज में स्कीम लॉन्च की। महकमा स्कूल एजुकेशन की तरफ से ये एक अहम पहल है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट ने तकनीकी मावनत फराहम की है। स्कीम के तहत प्री लोडेड ऑनलाइन और ऑफलाइन मवाद के साथ टैब मुहैया कराए जा रहे हैं। इनमें निसाब की किताबें और वीडियो लेक्चर्स के अलावा ऑनलाइन क्लासेस ऐप्स दस्तियाब रहेंगी। 6ठी से 12वीं तक के स्टूडेंट्स को ऐसे 12,300 टैब फराहम किए जाएंगे। माथुर ने लद्दाख के तलबा की ज़रूरत पूरी होने पर इत्मीनान का इजहार किया। के एरिया से जहाँ पे टेलीकम्युनिकेशन के फैसिलिटीज़ नहीं है, तो उन बच्चों के फ्यूचर के बारे में हमने काफ़ी चिंता किया। और साथ ही साथ नॉट ओनली फॉर कोविड पेंडेमिक बट
लॉन्ग रन के लिए, फ्यूचर के लिए एक सस्टेनेबल एजुकेशन हम कैसे इम्पार्ट कर सके, वो भी इस 21st सेंचुरी में देश दुनिया के बच्चों के साथ हमारे बच्चे लोग कंधे से कंधा मिलके कैसे आगे बढ़ सके। तो ये एक होलिस्टिक विजन लेके इस बार हमने इनिशिएट लिया है। करगिल में पहाड़ी काउंसिल के चेयरमैन फेरोज अहमद खान एनटैब स्कीम की लॉन्चिंग तकरीब में वर्चुअल तरीके से शामिल हुए। चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसलर ने स्कीम की शुरुआत पर लद्दाख इंतजामिया का शुक्रिया अदा किया। करगिल के डिप्टी कमिश्नर संतोष सुखदेव, चीफ एजुकेशन अफसर नज़ीर अहमद वानी और दीगर मुताल्लिक़ीन, टीचर्स और स्टूडेंट्स इस तकरीब में शरीक थे। करगिल के 9324 स्टूडेंट्स को ऐसे टैब मुहैया कराए जा रहे हैं। शोबे सेहत और देही तरक्यात के एग्जीक्यूटिव काउंसलर इंजीनियर फुनचुक ताशी ने ज़ंस्कार में जारी तरक्याती कामों पर हुई पेशरफ्त का जायजा लिया। सब डिविजनल मजिस्ट्रेट सोनम दुर्जे, BDO ज़ंस्कार, असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर और दीगर मौजूद थे। अफसरों ने बताया कि मंजूर शुदा कामों का टेंडरिंग अमल और सब डिवीजन डिस्ट्रिक्ट कैपेक्स बजट तकरीबन पूरा हो चुका है। लगभग 50% काम पहले से जारी हैं। हुनसुक ताशी ने बताया कि स्पेशल डेवलपमेंट पैकेज के तहत 25 करोड़, स्टेट सेक्टर के तहत 15 करोड़ रुपए और डिस्ट्रिक्ट कैपेक्स के तहत 2 करोड़ रुपए ज़ंस्कार के लिए मंजूर किए गए हैं। डायरेक्टर हेल्थ सर्विस जम्मू ने जिला अस्पताल रामबन का दौरा किया। उन्होंने अस्पताल के तमाम उमूर पर मेडिकल सुपरिटेंडेंट से तबादला ख्याल किया और आवाम को सहूलत पहुंचाने के तमाम तर इंतजामात का जायजा लिया। ट्रॉमा सेंटर समेत कोविड वैक्सीनेशन सेंटर्स, ज़ेर तामीर ऑक्सीजन प्लांट के बारे में जानकारी हासिल की। उन्होंने कहा कि शाहरा पर सड़क हादसात के पेश नज़र ट्रॉमा केयर सेंटर का होना लाजमी है। सर्विस सिलेक्शन बोर्ड को असामियों को पुर करने के लिए हुकूमत की जानिब से अहकामात मिल चुके हैं। रामबन अस्पताल में फिजिशियन की असामी खाली होने पर उन्होंने कहा कि जम्मू में फिजिशियन डॉक्टरों की किल्लत का सामना है, इसके लिए वो संजीदगी से कोई हल तलाश कर रहे हैं। उन्होंने जिले में महकमे सेहत की कारकर्दगी पर CMO की सताइश की। वैक्सीनेटर्स और वैक्सीनेशन एरिया मैंने बात भी करी वहाँ डॉक्टर से और मैंने हॉस्पिटल का भी पूरा दौरा किया। अब इन्होंने डायलिसिस के लिए भी प्रोसेस डायलिसिस सेक्शन सेटअप कर रहे हैं हम। उसमें कुछ पार्ट मशीनरी का जो है वो सेटअप हो गया, कुछ क्योंकि ये कोविड की वजह से वो इंजीनियर्स बाहर से आने होते हैं तो नहीं आ पाए और हम पूरी कोशिश में है कि डायलिसिस मशीन भी जल्दी से लग जाए। स्टाफ हमने ट्रेनिंग्स के लिए भेज दिया गया हुआ है, ट्रेनिंग्स उनकी चल रही हैं और डॉक्टर साहब जो है फिजिशियन साहब हैं उनकी सुपरविजन में हमारी कोशिश है कि जल्दी ही यहाँ डायलिसिस भी। गुलमर्ग में सेहत से वाबस्ता लोगों और होटल मालिकान ने सरकार से अपील की है कि गुलमर्ग में सरकारी गाइडलाइंस के तहत सयाहती सरगर्मियों को दोबारा बहाल किया जाए। उनका कहना है कि गुलमर्ग में सरकारी आदाद शुमार के मुताबिक 95% लोगों ने वैक्सीन लगाया है। गुलमर्ग होटल्स के सदर मुख्तार अहमद शाह ने अपील की कि कोविड गाइडलाइंस के तहत सयाहती सरगर्मियां बहाल की जाएं। वायरस है उन्होंने सबने वैक्सीन किया। उस वैक्सीन के कारण हम लोग ये फील कर रहे हैं कि हमारा स्टाफ अब इस कदर तैयार है कि अब टूरिस्ट की जो सेवा करने के लिए बिल्कुल रेडी है। जो गाइडलाइंस है, जो गवर्नमेंट ने अपनी गाइडलाइंस रखी है, उन गाइडलाइंस को भी सामने रख के काम करना है ताकि हमारा जो ये टूरिज्म वापस पटरी पे आए। इसलिए हम भी पूरी तैयारी के साथ और पूरी मेहनत करते हैं कि उस चीज़ को हम अवॉइड करें। डायरेक्टर सेहत कश्मीर डॉक्टर जेनेतू ने कहा कि सयाहती सनत से जुड़े अफराद की 100% वैक्सीनेशन के बाद ही वादी में सयाहती सरगर्मियों को बहाल किया जाएगा। पहलगाम में महकमे सेहत की जानिब से यौम माहौलियात के मौके पर शजरकारी प्रोग्राम में शिरकत के दौरान नीतू ने इन बातों का इजहार किया। उनके हमरा असिस्टेंट डायरेक्टर टूरिज्म बिलाल अहमद, CEO पहलगाम डेवलपमेंट अथॉरिटी मुश्ताक समनानी और तहसीलदार पहलगाम डॉक्टर मोहम्मद हुसैन भी थे। We want to make it a sustainable activity ताकि ये आज ही नहीं बल्कि आने वाले दिनों में भी इस तरह के बहुत सारे प्रोग्राम होंगे ताकि जहाँ जहाँ हमारे टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, जब वहाँ टूरिस्ट आएगा क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर उसको मिलना चाहिए, साफ़ सुथरी जगह देखने को मिलनी चाहिए, साफ़ हवा उसको देखने के लिए मिलनी चाहिए। तो इसके लिए हमने प्लान किया हुआ कि हम टूरिज़म डिपार्टमेंट, फॉरेस्ट के साथ, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ और बाकी जो इसमें जुड़े हुए लोग हैं उनके साथ मिलकर के काम करेंगे। जम्मू पुंछ लोकसभा हल्के के रुकने पार्लियामेंट जुगल किशोर शर्मा ने सांबा का दौरा किया। उन्होंने एक नाले पर पुल की तामीर के लिए संग बुनियाद रखा।
मंझवाल और कमला गांव को जोड़ने वाली सड़क पर 40 मीटर का पुल बनाया जा रहा है। इस मंसूबे पर तखमीने के मुताबिक 278.53 लाख रुपए का खर्च आएगा। साबिक वजीर चंद्र प्रकाश गंगा, सांबा के डीडीसी चेयरमैन केशवदत्त शर्मा, डीडीसी मेंबर विजयपुर विशिल्पा, विजयपुर के बीडीसी चेयरमैन योगेश्वर सिंह मौजूद थे। जुगल किशोर ने कहा कि लोगों की हक बजानिब देरी न मांग पूरी हो रही है। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा एक और ब्रेक के बाद। जम्मू कश्मीर में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के 1448 नए मुस्बत केस सामने आए हैं। जम्मू से 453 और कश्मीर से 995 नए केस सामने आए हैं। 2615 मरीज सेहतियाब हुए हैं। जम्मू से 842 और कश्मीर से 1773 मरीज सेहतियाब होकर घर लौटे हैं। कोविड से 25 मरीजों की मौत हुई है। जम्मू कश्मीर में 28,423 एक्टिव केसेस हैं। फौज की 19 राष्ट्रीय राइफल्स ने दयालगाम अनंतनाग में नौजवानों के लिए एक करियर काउंसलिंग प्रोग्राम का एहतमाम किया। नौजवानों की एक खासी तादाद ने शिरकत की। फौज में भर्ती होने के अमल के बारे में भी जानकारी दी गई। एनडीए व दीगर इम्तिहानात के लिए फौज की जानिब से फराहम की जा रही सहूलियात के बारे में भी आगाह किया गया। फौज की जानिब से एक मोबाइल लाइब्रेरी भी लॉन्च की गई। गाँव है जैसे धमाल, खुशीपुरा, जैबल, चकपर, ब्रिंटी, दयालगाम और भी बहुत से लड़के थे, तकरीबन 35 के आसपास लड़के थे, जिन्होंने अपने करियर से रिगार्डिंग और उनसे रिलेटेड जो भी उनके डाउट्स थे उनको हमने क्लेरिफाई किया। साथ ही हमने एक लाइब्रेरी, हमारी एक स्पेशल लाइब्रेरी है, वो भी मंगवाई है, सो दैट अगर उनको किसी प्रकार की कोई बुक से रिलेटेड या करियर गाइडेंस रिलेटेड कोई और भी स्टडी मटेरियल की रिक्वायरमेंट है तो उसको भी हम आज पूरा करेंगे। ममलिकती वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कठुआ का दौरा किया। उन्होंने डीसी ऑफिस कॉम्प्लेक्स में कोविड मुतासरा खानदानों को मदद पहुंचाई। सिंह ने कोविड मुतासरीन को आइंदा भी मदद फराहम करने का ऐलान किया है। अपने हल्के के लिए जितेंद्र सिंह ने 10 लाख रुपए का चेक डीसी कठुआ के हवाले किया। जिला कुलगाम की अहम राब्ता सड़कों पर मैकडम बिछाने का काम जारी है। डीडीसी मेंबर रियाज अहमद ने केलम टेंगपुरा में मैकडम बिछाने के काम का जायजा लिया। उन्होंने इंतजामिया का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि इंतजामिया पीआरआई निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए इक़दाम उठा रही है। लोगों ने हुकूमत के इक़दाम की सराहना की। डीसी अनंतनाग डॉक्टर पीयूष सिंगला ने कहा कि जिले में कोविड की सूरत-ए-हाल काबू में है। वैक्सीनेशन का अमल भी तेजी से जारी है। सोशल फॉरेस्ट्री की जानिब से शजरकारी मुहिम में शिरकत के बाद डीसी ने इन बातों का इजहार किया। उन्होंने ट्रॉमा अस्पताल बिजबिहाड़ा का भी मुआयना किया। उन्होंने कोविड मरीजों को फराहम की जा रही सहूलियात का जायजा लिया। डिप्टी कमिश्नर बारामूला भूपिंदर कुमार ने इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट्स के अफसरान के साथ एक मीटिंग की। उन्होंने मुख्तलिफ तरक्याती कामों पर पेशरफ्त का जायजा लिया। बैक टू विलेज के दौरान जिन कामों की निशानदही हुई थी उस पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। डीसी ने मजीद तालमेल और लगन के साथ काम करने पर जोर दिया। सीआरपीएफ की 176 बटालियन ने वारपुरा, कुंदरपटन और बाबारिशी में आलमी यौम माहौलियात के सिलसिले में शजरकारी मुहिम चलाई। मुहिम का आगाज सीआरपीएफ के कमांडिंग अफसर विक्रांत ने किया। तीनों मुकामात पर जानकारी तकरीब भी मुनक्किद हुई। शजरकारी से मुताल्लिक जानकारी भी दी गई। गांधरबल में डीडीसी मेंबरान ने चेयरमैन और वाइस चेयरमैन के हमरा एलजी के साथ इजहार तशक्कुर किया। मनोज सिन्हा के साथ मीटिंग में इन्होंने अपने मसाइल उठाए थे। एलजी ने तमाम बातें काफी सब्र से सुनी और उन्हें यकीन दिलाया कि मुख्तलिफ मंसूबों के इल्तवा का शिकार तमाम काम जल्द से जल्द पूरे कराए जाएंगे। नेटकुलन भगवती नगर में जम्मू के लोग सरापा एहतजाज हैं। लोगों का कहना है कि इलाके को जोड़ने वाली सड़क के एक हिस्से पर मैकडम नहीं बिछाया गया। लोगों का कहना है कि सड़क के बेशतर हिस्से पर यह काम अंजाम दिया गया है मगर नामालूम वजूहात की बिना पर कुछ हिस्से को छोड़ दिया गया है। लोगों का कहना है कि पीडब्ल्यूडी की नोटिस में लाने के बावजूद कुछ नहीं किया जा रहा है। उन्होंने मसले को हल करने की अपील की है। कुछ लोगों की, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूँगा, जो यहाँ के रेजिडेंट हैं, उनके वेस्टेड इंटरेस्ट की वजह से ये रोड अभी तक निगलेक्ट हो रही है। ये रोड अगर आप देखेंगे यहाँ तक अगर भगवती नगर वाली रोड बन गई और पुली तक मैकडम दिया है, इतने से स्ट्रेच के लिए ये चीज़ें, अगर आप केनाल रोड, जब आपने देखा था केनाल रोड का पूरा उन्होंने नक्शा चेंज कर दिया साइंस कॉलेज के सामने, क्योंकि वहाँ पे पानी इतना ज़्यादा इकट्ठा हो जाता था। जब आप इतनी से ज़्यादा लुक डाल सकते हैं तो आपको इतने से स्ट्रेच डालने में क्या प्रॉब्लम है? डिस्प्यूट को सॉर्ट आउट करना गवर्नमेंट की मशीनरी का काम है। बीइंग अ पार्ट ऑफ द मशीनरी वो लोग देखें इसको
कि इसको कैसे रिजॉल्व करना है, लेकिन एक आम सिटीजन को सफ़र क्यों करना है? देखो इतना डस्ट है, हम कह रहे हैं कोरोना कोरोना। नेटवर्क 18 फेडरल बैंक संजीवनी गाड़ियां पूरे मुल्क में कोरोना वायरस से मुतासर अजला में गश्त कर रही हैं। वैक्सीन की अहमियत के हवाले से बेदारी लाने की हमारी कोशिशों को आपकी तायद की अशद ज़रूरत है। आइए एक नज़र डालते हैं कि संजीवनी गाड़ियां किन इलाकों में हैं। कश्मीर के एक नन्हे बच्चे का सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ है। इसमें वो किसी तकरीब के दौरान कश्मीरी नगमा गाते देखा जा सकता है। ये मासूम बच्चा बड़ी महारत से तंबखनारी भी बजा रहा है। तो आप देखिए ये गीत। हमें दीजिए इजाजत। आदाब। Stop it,